आज हम पढ़ने लगे हैं शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो एक्सटर्नल यानी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो उससे अपने आप को कैसे हम शील्डिंग यानी महफूज रख सकते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने के लिए मैं आपको एक प्यारी सी एनिमेशन प्रोफेसर हेफनर नाम के चैनल है वहाँ से दिखाता हूँ, डेमो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके अंदर अगर आप देखें, मैं इसको प्ले करता हूँ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है इस पत्ते या प्ले उस चीज़ के ऊपर वाइट, तो ये रिपेल कर रहे थे। लेकिन जो ही आप इस केज के अंदर ये लड़की लेकर आती है तो ये इसको रिपेल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये मेटल इसको शील्ड कर रहा है, महफूज कर रहा है इससे। यही बात मैं अगर अल्फाज में लिखूं, यानी इस टाइटल को अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए या इसको एलेबोरेट करने के लिए अल्फाज दूं तो अ कंडक्टर और अ हेलो मेटालिक इनक्लोजर प्रिवेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इफेक्टिंग द रीजन इनसाइड इट। मतलब एक कंडक्टर जो कि बिजली को पास होने देता हो, या एक हॉलो यानी अंदर से खाली मेटालिक इनक्लोजर हो, यानी कि एक ऐसा, जैसे ये देखें ये मेटल से बना हो लेकिन अंदर से खाली हो। बॉल भी मेटल की हो सकती है, अंदर से खाली कोई भी चीज़ हो सकती है। इनफैक्ट गाड़ी भी हो सकती है जिसकी जो सरफेस है वो मेटल से बनी होती है ना। तो इंक्लूजन यानी वो क्या करती है फिर, प्रिवेंट यानी महफूज रखती है किस चीज़ से, बाहर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कि जिसका कोई फिर अंदर इफेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप हैं और बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी चार्ज आ सकता है। अब आसान अल्फाज में कहूँ, जब बिजली गिरती है ना, बारिश के दौरान जो बिजली गिरती है, असल में वो चार्जेस फ्लो करना चाह रहे होते हैं, उन चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रास्ता चाहिए होता है, तो ये वो रास्ता अगर यहाँ पर मेटल है तो इधर भी आ सकते हैं। लेकिन आप अगर इस मेटल एक सरफेस के बीच में मौजूद हैं तो ये मेटल सरफेस आपको उस चार्जेस के फ्लो से आपको बचा सकती है। यानी कि बाहर जो एक्सटर्नल फील्ड है उससे आपको ये मेटल की सरफेस बचा सकती है। यही चीज़ है, इसी को हम कहते हैं कि महफूज रखना, शील्ड करना किस चीज़ से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। यही चीज़ हम आम जिंदगी में हमें कहा जाता है कि जब बारिश हो रही हो और बिजली गिरने का खतरा हो तो हमें कहा जाता है कि गाड़ी से बाहर ना निकलें, यानी सिटिंग इनसाइड अ कार ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। क्यों कहा जाता है ये बात कि क्यों अंदर बैठे? क्योंकि अगर बिजली गिरेगी भी तो हम महफूज रहेंगे गाड़ी के अंदर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसी ही जैसे ये मेटल की सरफेस है, इसके बाहर की साइड के ऊपर तो चार्ज आ जाएगा लेकिन अंदर उस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो आगे हम देखते हैं, लेकिन उससे अंदर वाली चीज़ महफूज रहेगी। सिमिलरली आप गाड़ी के अंदर होंगे तो आप भी अंदर बैठे हुए महफूज रह जाएंगे और जो भी बिजली है वो गाड़ी की मेटल सरफेस के ज़रिए, टायरों के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए ज़मीन की तरफ चली जाएगी और आप बच जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है और एक आम जिंदगी की मिसाल है जो कि हम देखते हैं। अब ऐसा क्या हो जाता है कि अंदर एक चीज़ महफूज रह जाती है मेटालिक सरफेस या कंडक्टर के अंदर के। इस चीज़ को मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यानी रीज़न बताता हूँ, लेकिन इस प्रोसेस को या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी कि जो चार्जेस रुके होते हैं उन वही जब मूव करते हैं तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी इसी पूरे चीज़ को कहते हैं। कंडक्टर्स की अगर अब एक्सप्लेनेशन में देने जा रहा हूँ, कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स के अंदर होता क्या है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ हो, कंडक्टर हो या जो मर्जी हो, वो एटम से मिलकर बनता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ें इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यानी आसानी से वो हरकत करना शुरू कर देते हैं अगर थोड़ी सी भी एनर्जी दें हम उन्हें। उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये स्कूल फिजिक्स डॉट को डॉट यू के एक यानी वेबसाइट है, वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये एक मेटल है, इसके अंदर ये जो ब्लू ब्लू आपको देख रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आसानी से हरकत कर रहे होते हैं। और अगर ये मेटल की सरफेस है तो इसके ऊपर भी क्या होंगे? चार्जेस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फील्ड के ऊपर रखें, यानी इसके ऊपर फील्ड अप्लाई करें। फील्ड असल में एक किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द एक जगह जिसके अंदर कोई और चार्ज आ जाए तो ये वाला उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसको फील्ड कहते हैं। तो हर एक चार्ज के बाद असल में फील्ड होती है। तो असल में यहाँ पे जो मैं फील्ड अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ वो असल में क्या है? इन्हीं के चार्जेस जब इसके ऊपर आएंगे तो होता ये कि वो ज़ाहिर है एक फील्ड बन जाएगी इसके इर्द गिर्द। तो उस फील्ड की वजह से इसके यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसको मैं नेगेटिव से चले शो कर देता हूँ, तो जब जिन इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन? ये अपने आप को थोड़ा सा हिल हिला के थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सरफेस के ऊपर।
और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये वहाँ पे एक दूसरे को या आप कह लें मेटल की सरफेस पे आ जाना और इधर उधर हो जाना, ये आपके पास ये कब तक होता है, जब तक कि अंदर जो इफेक्ट है इनका, इनके बाहर इलेक्ट्रॉन की वजह से अंदर इफेक्ट है वो ख़त्म ना हो जाए। यानी इलेक्ट्रॉन रसेस टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर अंदर से वो होकर सरफेस पे आ जाते हैं। यानी जैसे मैंने आपको ये अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाए थे ना, जब फील्ड अप्लाई होती है तो ये सरफेस पे आ जाते हैं, सतह पे आ जाते हैं। और सतह पे जब आते हैं कब तक आते हैं कि ये कैंसल इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आते हैं जो बाहर से इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने अप्लाई किए होते हैं उसके इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं। मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये अपने आप को अलाइन ऐसा करेंगे कि कुछ नेगेटिव उसके साथ मिल जाएंगे और चार्जेस को फ्लो करवा लेंगे और अपने आप को पॉजिटिव इस सरफेस के ऊपर आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस अंदाज से हो जाएगी कि अगेन दोबारा से उसकी क्या कहते हैं अंदर जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और बाहर वाला जो भी इफेक्ट है उसको आप कह लें एक किस्म का जैसे फ़र्ज़ करें बिजली गुजारी ना, तो बिजली आएगी इस मेटल सरफेस के थ्रू नीचे चली जाएगी और अंदर महफूज रह जाएगी। तो अंदर महफूज रहना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है उन्होंने उस इफेक्ट को कि ये आपको हिट करें उस इफेक्ट को ख़त्म करके उसको नीचे भेज दिया। तो वो कैसे करते हैं, असल में इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट अपनी आप का अपना रुख अपनी हरकत करते हैं, मोशन करके इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे वो जो चार्जेस हैं वो फ्लो करके फिर नीचे चले जाते हैं। अब ये तो मैंने नेगेटिव की बात की। नेगेटिव की तो अगर हम वैसे जनरली चार्ज की बात करें तो जनरली आपके पास क्या है कि कुछ भी चार्ज हो सकता है, लेकिन जो भी चार्ज होगा उस चार्ज की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। यहाँ पे सॉरी ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होगी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्यों, क्योंकि अगेन कंडक्टर ने उन चार्जेस को उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से अप्लाई है उसके अपने आप के ऊपर जब वो उसके ऊपर आके गिरी तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों ने अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, चार्जेस ने अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया कुछ इस अंदाज से कि अंदर दोबारा से क्या कहते हैं फील्ड जो है वो ज़ीरो ही रही, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चीज़ तो चलें आज हम हमें पता है कि फील्ड जो है अंदर जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। लेकिन पहली बार सबसे पहली बार फेरेडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फेरेडेस केज बनाया था, जिसके अंदर मतलब एक केज एक ऐसा ऐसा जंगला आप कह ले बनाया, जैसे ये इनसाइड अंदर से खाली था, मेटल से बनाया था। और उसमें उसने बात प्रूव की थी कि अंदर आपके पास कोई भी फील्ड नहीं होती और अंदर आप महफूज रख सकते हैं। और इससे ये पहली चीज़ थी जिससे हमें पता चला था। फिर बाद में इसका कॉन्सेप्ट आगे आगे करते करते आजकल की चीज़ों में इस्तेमाल होने लग गया। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अगर आप कभी प्लेन को देखें जो कि बादलों से होता हुआ आसमान में बादलों से टकराता हुआ भी जाता है, लेकिन उसकी सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो टकराने की वजह से जो चार्ज पैदा होता है वो उसकी सरफेस पे रहता है, उसकी सरफेस पे रहता है। और अंदर में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो उससे बच जाते हैं, क्योंकि ये मेटल से बना होता है और मेटल सरफेस की खासियत ये होती है कि वो उसको सरफेस पे रखती है। इसके अलावा आपने माइक्रोवेव आपने एक मिसाल देखी होगी, या आप कह लें इसका इस्तेमाल आप खाना गर्म करने के लिए करते हैं। इसके अंदर खाना रखते हैं, माइक्रोवेव आती हैं इस खाने को ठंडा गर्म कर देती हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जिसे हम कहते हैं, ज़्यादा मुझे ये कहना चाहिए माइक्रोवेव ओवन से जो बाहर के लोग होते हैं वो बच जाते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर भी कोई चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता। वो माइक्रोवेव्स जो होती हैं जो कि शायद हार्मफुल होती हैं, हमें नज़र तो वो नहीं आती, लेकिन अगर वो बाहर आ जाएं तो वो नुकसानदेह होती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती। वजह मेटल सरफेस का होना। तो ये कुछ चीज़ें एप्लीकेशन थी जो कि शील्डिंग के अंदर हम देखते हैं। सबसे अच्छी और मज़े की वाली ये गाड़ी वाली थी कि जब बिजली गिरती है तो बंदे बाहर नहीं आते, अंदर ही वो महफूज रह सकते हैं और उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेटल की सरफेस है और चार्ज गिरेगा भी तो वो सरफेस के थ्रू नीचे ज़मीन की तरफ चला जाएगा। तो ये था हमारे पास, यानी आज हमने क्या किया, शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा।